जयपुर हमारा प्यार मोहब्बत का गहवारा रहा और अपने आप में प्यार और मोहब्बत का, और इसको गुलाबी रंग के सिटी के नाम से जाना जाता है। शुरू से यहाँ पर हमारे सभी भाई, सभी धर्मावलंबी, मुझे याद है कि हमारे फादू भाई हैं, उनके यहाँ पर जो प्रोग्राम होते थे, शादी ब्याह होते थे, वहाँ लेकर जाते थे वो लोग हमारे यहाँ प्रोग्राम हुए। बहुत ही प्यार मोहब्बत की फिजा थी, लेकिन जो माहौल बिगाड़ दिया और यहाँ पर नफरत की राजनीति करके और नफरत का माहौल बनाया गया है, तो उसके पीछे भी हम समझते हैं कि वो एक राजनीतिक कारण बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से समाज में जहर फैला जा रहा है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में हवामेल क्षेत्र से हमारे बाबा बाल मुकुंदाचार्य जी यहाँ से जीते हैं। यहाँ पर अपने आप को ऐसा लगता है मुझे कि बहुत बड़ा साबित करने के लिए और कुछ बीजेपी में और आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीएम सीट पर नजर है उनकी या किसी मिनिस्टर की सीट पर नजर है, तो वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कहीं किसी दुकान पर चले जाते हैं, वहाँ इस तरह की बात करते हैं जैसे कोई ये दुकान अतिक्रमण का एक हिस्सा बन चुकी है। कहीं ये हुआ है कि वो ई मित्र वालों के यहाँ चले जाते हैं और वहां जाकर के और खुद ही उनकी दराज खोलते हैं, खुद ही उनके पेपर्स को देखने की कोशिश करते हैं। पुलिस खड़ी हुई तमाशाई बनी रहती है। इसी तरह जहाँ भी वो बयान देते हैं, जना कर देते हैं। अभी हाल ही में जो रैली जयपुर के अंदर निकली है, तो यहाँ तो रैलियां निकलती रहती है, रामनवमी के जुलूस होते हैं, रामनवमी की यात्राएं निकलती है, इसी तरह गणगौर और तीज की यात्राएं निकलती रहती हैं और सभी लोग मिलजुल करके त्योहारों को मनाते हैं। इसी तरह मिलाद नबी के मौके पर भी यहाँ पर जुलूस निकलते हैं। लेकिन इन बाबा साहब ने आकर के और जो फिजा को यहाँ पर खराब किया, तो उसमें यही है कि वो चाहते हैं कि यानी लोगों को यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राजनीति के अंदर उलझा दिया, और जो मुसलमान यहाँ पर छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में कहा जाए कि बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, और ये लोग यहाँ पर जो है गलत काम कर रहे हैं, विधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें ये फैला करके चाहते हैं कि यहाँ पर सामाजिक ढांचे में और सामाजिक जो ताना बाना है उसको तोड़ दें। यहाँ पर ये चाहते हैं कि इसी तरह यहाँ का माहौल बना दिया जाए ताकि मैं उस पर माहौल में आगे बढ़ करके कुछ से ज्यादा हासिल करूं। तो ये सांप्रदायिकता और फासीवादी की सोच लेकर के अगर कोई भी आगे बढ़ता है, तो पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये जयपुर की जनता है, जयपुर की जनता नकार देती है। आगे चल करके उनको खुद को नुकसान उठाना पड़ेगा। जयपुर के अंदर हवा की जो गतिविधियां हैं वो इसी तरह की हैं कि अपने 4-5 लोगों के ग्रुप बना करके साथ रखते हैं, तो भी ये कार्रवाई करते हैं, उसकी वीडियोग्राफी करा करके और मुझे आगे बढ़ाते हैं। अभी हाल में देखिए आप, शिया समुदाय के द्वारा एक उनका 40 पर जुलूस निकलता है और जुलूस रजिस्टर्ड है पुलिस के यहाँ पर और प्रशासन के अंदर, और बाकायदा उसको निकाला जाता है। लेकिन ये वहां बीच में पहुंच गया, वहां अपने मोड़ है, ग्रुप है, उसमें कहाँ से आए हो, क्या है, ये सारे नोट छोड़ो, और उनको डराने और धमकाने लगे। इस तरह की बातें ये करके और यहाँ पर आतंकित करके लोगों को, और ये चाहते हैं कि मैं जो है यहाँ पर एक बड़ा बनने की जो इनकी योजना है उसमें अपने आप को वो आगे बढ़ा। इनके लोग क्या करते हैं, वो उनकी वीडियोग्राफी करते हैं, रील बनाते हैं और फिर उसको इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप वगैरह पर चलाते हैं। सस्ती लोकप्रियता चाहने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगी। जयपुर की जनता यहाँ पर एक तो नगीनों का कारोबार है, दूसरे और कई कारोबार है, तो उस कारोबार में एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं। कुछ मजदूर तबका है जो बड़े व्यापारियों के यहाँ काम करता है, तो ये एक दूसरे का काम चलता है। का मामला बाबा को या इन जैसी जहनियत के रखने वाले लोगों को देखना चाहिए कि दरअसल जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो जरूरतें हैं, नीड्स हैं, हाल में ही कुछ वारदातें ऐसी हुई हैं जिससे पता चलता है कि ये जो हमारे माहौल को दूषित कर रहा है, तो उसका असर जो है नीचे नौजवानों पर भी पड़ रहा है। उसमें अभी हाल ही देखिए ब्रह्मपुरी का एक केस ऐसा आया सामने कि बेचारा एक सब्जी बेचने वाला, जो ठीक है यूपी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ अपना कारोबार कर रहा है, कब सब्जी बेच करके वो अपने जिंदगी गुजार रहा है, परिवार को पाल रहा है। तो उसको एक नौजवान ने जो कि पढ़ा लिखा है, उसने, और बाबा के साथ रहने वाला लगता है, उसके फोटोज भी हमने देखे हैं, तो जाहिर है कि उसके जहन पर एक ऐसा असर हुआ कि उसने वहां उसकी पिटाई की और उसको बांग्लादेशी करार दिया, रोहिंग्या करार दिया,
और फिर ये कहा कि लोग आ जाते हैं यहाँ पर वातावरण को खराब करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, और उसको उसकी वीडियो बना करके वायरल की ताकि वो भी उसी तर्ज पर आगे बढ़े जिस तरह के वो बड़े हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उस तरह वो काम कर रहे हैं। ये हम पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बाकायदा वहाँ पर उसका केस दर्ज किया, और ये भी हुआ है कि निचली अदालतों में उनकी अ, जो है जमानत की अपील खारिज कर दी गई है। तो ये एक अच्छा काम हुआ, वरना और ज्यादा कुछ चीजें आगे बढ़ती हैं। इसी तरह की वारदातें हम सोचते हैं कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो यहाँ पर मॉब लिंचिंग और जैसे दूसरी लिंचिंग के भी प्रोग्राम यहाँ पर लोग बना सकते हैं। उन सबसे रोकने के लिए पहली अपील तो हम आम जनता से करना चाहते हैं कि वो इस पूरे माहौल को सही और भूल सके। सामाजिक स्तर पर भी हमारा जो बहुसंख्यक समाज है, तो हम अपील करना चाहते हैं कि भाई वो इन जैसे लोगों को, जैसे बाबा है और दूसरे विधायक है, उनसे भी कि वो उनको सांप्रदायिक राजनीति में न जाने दें, बल्कि उनसे कहें कि हमारे मुद्दे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें हमारी सड़कें सही होनी चाहिए, शिक्षा है, चिकित्सा का मामला है, सब सही होना चाहिए। इसी तरह के दूसरे मुद्दे और हैं, तो हमारे हिंदू भाइयों से और दीगर जो दूसरे हमारे भाई हैं, दूसरे धर्मों के मानने वाले, उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो सही तौर पर समाज के उत्थान के लिए जो जो हमारे नुमाइंदे हैं असेंबली के अंदर, उनसे अपील करें कि आप इन सांप्रदायिकता के मुद्दों को छोड़ करके आप हमारे जो असल हमारे जो नागरिक अधिकार हैं उन पर बात करिए, नागरिकों को जो आवश्यकता है, जरूरतें हैं, उन पर बात करिए, ताकि हम यहाँ पर जयपुर की जनता सही तौर पर अपना जीवन यापन या जिंदगी गुजार सके। आम जो हमारे जयपुर के लोग हैं या राजस्थान के लोग हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सामाजिक स्तर पर भी आप वो ये अभियान चलाएं, एक दूसरे को बताएं कि हमें यहाँ पर प्यार मोहब्बत और सौहार्द के साथ रहना है।